अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ ने इस बार ज़िला पंचायत चुनाव में अपने 12 कैंडिडेट उतारे हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ने वाले प्रतापगढ़ MIM के कैंडिडेट को कामयाब करिए, उन्हें अपना वोट दीजिए और अपने घर वालों को, बड़े बुज़ुर्गों को, माँ बहनों को समझा बुझा के, उनको चुनाव निशान समझा के, बैलेट पेपर पे कहाँ जो है मुहर मारना है उसको समझा के उनको बूथ तक पहुँचाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करवाइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कैंडिडेट को कामयाब करिए। हालांकि प्रतापगढ़ में 17 ब्लॉक की 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ MIM ने सिर्फ 12 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बाकी की जो सीटें बची है उस पर आपकी अपनी मर्जी है, आप कहीं भी वोट दे सकते हैं। लेकिन जिन 12 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको वोट दे के उनका हौसला बढ़ाइए और कामयाब करिए। आपने विगत वर्षों में देखा होगा, 4-5 वर्षों में, कि हमने बहुत सारे ज़िला पंचायत के नुमाइंदे जिताकर भेजे थे, लेकिन किसी मसले मसाइल पर वो दिखाई नहीं दिए। आपके हर मसले मसाइल पर अगर कोई हर वक्त लड़ते नज़र आया, जद्दोजहद करते नज़र आया, तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसरार अहमद की क़यादत में आपके हर मसले मसाइल पर लड़ती हुई नज़र आई। इस बार भी आप अगर इनके बहकावे में आके इनको कामयाब कर देते हैं तो भी आपके मसले मसाइल पर आवाज़ उठाने से पहले ये अपने पार्टी के आला कमान की इजाज़त मांगने के लिए पहुंच जाएंगे और आला कमान इनको इस लिए इजाज़त नहीं देगा क्योंकि वो ये कंपेयर करने लगते हैं कि किस मसले को उठाने से, किस मसले पर लड़ाई लड़ने से हमारे वोट कटता है या हमको वोट मिलता है। इसलिए हमारी लड़ाई आवाज़ हमारी उठाने के लिए एक ही स्वतंत्र आवाज़, आज़ाद आवाज़ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। उनके जो भी कैंडिडेट हैं आप उनको वोट दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। हालांकि प्रतापगढ़ में जहां भी मजलिस के कैंडिडेट हैं वहां एक तरह की साजिश चल रही है। वो साजिश ऐसी है कि मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने किसी सीट पर जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है वहां हमारे वोटों का बंटवारा करने के लिए 2-2 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और किसी तरह वो हमारे हौसले को तोड़ना चाहते हैं। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो उनकी सोच ये है कि किसी तरह इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को असफल करके, नाकाम करके उनके हौसले को तोड़ा जाए ताकि 2-3 चुनाव हारने के बाद ये पार्टी वीक पड़ जाएगी और ये अलग अलग पार्टियों में अपना चेहरा सजा करके अपना व्यापार चालू रखेंगे। हालांकि ये इनकी गलतफहमी है क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीते या हारे, लेकिन लड़ाई इससे डबल ताकत के साथ लड़ती रहेगी। दोहरी ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हारें और चाहे जीतें। इनकी गलतफहमी, इनकी सोच, इनको मुबारक। सभी सीटों पर खासकर नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों और इज्जतदार माँ बहनों को बूथ तक पहुँचाइए, उनको बैलेट पेपर पर समझाइए और एक एक वोट का इस्तेमाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करवाइए जो आपकी आवाज़ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में दुनिया भर के मामले हुए हैं, चाहे वो फर्जी इनकाउंटर का मामला हुआ हो, चाहे फर्जी गिरफ्तारी का हुआ हो, चाहे पुलिस का तांडव हुआ हो, तोड़ फोड़ हुई हो, चाहे जिस तरह का मसला हुआ हो, कचहरी मस्जिद को लेकर जो मसला हुआ, उसमें आपकी लड़ाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ी है। इसरार अहमद की क़यादत में लड़ाई लड़ी गई है। कोई नुमाइंदा किसी दूसरी पार्टी का, नाम निहाद सेकुलर पार्टी का कोई नुमाइंदा आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आया है। MIM प्रतापगढ़ ही हर जगह जद्दोजहद कर रही थी आपके लिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नुमाइंदों को वोट दें और उनको कामयाब करें और उनके हौसलों को बढ़ाएं। आप सोच लीजिए कि अभी तक इसरार अहमद, सुजातुल्लाह, सलीम भाई और सलीम युवा जिला अध्यक्ष
अकेले इस लड़ाई को लड़ते थे। आप तसव्वुर की दुनिया में जाइए और सोचिए कि जब ये 12 जिला पंचायत जीत कर इसरार भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, तब हमारी ताकत क्या होगी, तब हम अपनी बात शासन प्रशासन से किस तरह मनवा सकते हैं, किस तरह हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं हर मसले पर। याद रखिए, अगर इस बार किसी तरह से हम नाकाम होते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये जो ताकतें हमको तोड़ना चाहती हैं, इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और हमारी इनके नज़र में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये जान जाएंगे कि इनको डाइवर्ट किया जा सकता है, इनको बांटा जा सकता है, इनको अलग किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इनको अपने मंसूबे में कामयाब ना होने दें और पूरी ताकत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें और किसी के चक्कर में ना पड़े। कहाँ हार रही है, कहाँ जीत रही है, ये सब अफवाह है। इनके अफवाह में नहीं आना है। हमारे सारे कैंडिडेट इंशाल्लाह जीत रहे हैं और सब मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सब जीत रहे हैं। इसरार भाई ने बहुत मेहनत की है, रोज़े की हालत में गांव-गांव, गली-गली घूम के अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए वो ये मेहनत कर रहे हैं। ना तो उनको मंत्री बनना है, ना वो मंत्री बनने जा रहे हैं, ना उनको सरकारी ठेका मिलने जा रहा है, लेकिन आपको मजबूत करने के लिए, आपकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए और पार्टियां जो आपको लगातार नज़रअंदाज करती जा रही थी, उनको उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए ये हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप साथ दीजिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उसको कामयाब करिए, अपनी ताकत को कामयाब करिए। आप मजबूत हो रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का मतलब है कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ ने इस बार ज़िला पंचायत चुनाव में अपने 12 कैंडिडेट उतारे हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ने वाले प्रतापगढ़ MIM के कैंडिडेट को कामयाब करिए, उन्हें अपना वोट दीजिए और अपने घर वालों को, बड़े बुज़ुर्गों को, माँ बहनों को समझा बुझा के, उनको चुनाव निशान समझा के, बैलेट पेपर पे कहाँ जो है मुहर मारना है उसको समझा के उनको बूथ तक पहुँचाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करवाइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कैंडिडेट को कामयाब करिए। हालांकि प्रतापगढ़ में 17 ब्लॉक की 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ MIM ने सिर्फ 12 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बाकी की जो सीटें बची है उस पर आपकी अपनी मर्जी है, आप कहीं भी वोट दे सकते हैं। लेकिन जिन 12 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कैंडिडेट उतारे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है